लेकिन प्रशासन इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि महापंचायत में इतनी बड़ी संख्या में किसानों का जुटान हो जाएगा। आज हम कहना चाहते हैं केंद्र और राज्य सरकारों को कि अकेले दिल्ली के लोग पूरा भारत नहीं बनाते। सुबह से ही पहले उग्र भाषण हुए, फिर हजारों किसानों का जत्था उस फैक्ट्री के बाहर पहुंचा, जिसका विरोध किया जा रहा था। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उग्र किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने और वहीं पर झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते भीड़ ने फैक्ट्री पर कब्जा किया और दीवारें तोड़ दी। टिब्बी में होने वाली इस महापंचायत को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट था, लेकिन पुलिस बल नाकाफी था और किसानों की संख्या ज्यादा। दरअसल राठीखेड़ा गांव में करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बनाई जा रही है, जिसका ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इंटरनेट और फोन सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी गई। लेकिन प्रशासन इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि महापंचायत में इतनी बड़ी संख्या में किसानों का जुटान हो जाएगा। आज हम कहना चाहते हैं केंद्र और राज्य सरकारों को कि अकेले दिल्ली के लोग पूरा भारत नहीं बनाते। सुबह से ही पहले उग्र भाषण हुए, फिर हजारों किसानों का जत्था उस फैक्ट्री के बाहर पहुंचा, जिसका विरोध किया जा रहा था। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उग्र किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने और वहीं पर झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते भीड़ ने फैक्ट्री पर कब्जा किया और दीवारें तोड़ दी। टिब्बी में होने वाली इस महापंचायत को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट था, लेकिन पुलिस बल नाकाफी था और किसानों की संख्या ज्यादा। दरअसल राठीखेड़ा गांव में करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बनाई जा रही है, जिसका ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इंटरनेट और फोन सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी गई। लेकिन प्रशासन इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि महापंचायत में इतनी बड़ी संख्या में किसानों का जुटान हो जाएगा। आज हम कहना चाहते हैं केंद्र और राज्य सरकारों को कि अकेले दिल्ली के लोग पूरा भारत नहीं बनाते। सुबह से ही पहले उग्र भाषण हुए, फिर हजारों किसानों का जत्था उस फैक्ट्री के बाहर पहुंचा, जिसका विरोध किया जा रहा था। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उग्र किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने और वहीं पर झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते भीड़ ने फैक्ट्री पर कब्जा किया और दीवारें तोड़ दी। टिब्बी में होने वाली इस महापंचायत को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट था, लेकिन पुलिस बल नाकाफी था और किसानों की संख्या ज्यादा। दरअसल राठीखेड़ा गांव में करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बनाई जा रही है, जिसका ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इंटरनेट और फोन सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी गई। लेकिन प्रशासन इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाया कि महापंचायत में इतनी बड़ी संख्या में किसानों का जुटान हो जाएगा। आज हम कहना चाहते हैं केंद्र और राज्य सरकारों को कि अकेले दिल्ली के लोग पूरा भारत नहीं बनाते। सुबह से ही पहले उग्र भाषण हुए, फिर हजारों किसानों का जत्था उस फैक्ट्री के बाहर पहुंचा, जिसका विरोध किया जा रहा था। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उग्र किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसान नहीं माने और वहीं पर झड़प शुरू हो गई। देखते ही देखते भीड़ ने फैक्ट्री पर कब्जा किया और दीवारें तोड़ दी। टिब्बी में होने वाली इस महापंचायत को लेकर प्रशासन पहले से अलर्ट था, लेकिन पुलिस बल नाकाफी था और किसानों की संख्या ज्यादा। दरअसल राठीखेड़ा गांव में करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री बनाई जा रही है, जिसका ग्रामीण लंबे समय से विरोध कर रहे हैं। फिलहाल इंटरनेट और फोन सेवा अगले आदेश तक बंद कर दी गई।